ठीक है, लास्ट क्लास में हमने असाइनमेंट 1 किया था। ठीक है, तो असाइनमेंट 1 में बेसिकली हमने एक टेबल क्रिएट किया था क्लाइंट मास्टर के नाम से। ठीक है, जिसके डिटेल्स जो है हमें दी हुई थी, जैसे क्लाइंट नंबर, नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, उसके डेटा टाइप, साइज। ठीक है, तो क्रिएट टेबल के थ्रू क्रिएट टेबल क्वेरी को यूज़ करके जो है हमने टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया था। वैसे इसका सेकंड पार्ट था एक प्रोडक्ट मास्टर, जिसमें कि हमें प्रोडक्ट मास्टर टेबल क्रिएट करना था और उसके कुछ फील्ड्स दिए हुए थे, लाइक प्रोडक्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, प्रॉफिट परसेंटेज, एक्सेट्रा। तो टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जो है हमें क्वेरी कौन सा यूज़ करना होता है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और जो भी टेबल में जो भी फील्ड्स हैं वो अलोंग विद द डेटा टाइप एंड इट्स साइज ये स्पेसिफाई करते हैं। तो क्रिएट टेबल को यूज़ करके जो है हम टेबल का स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया था। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा था कि टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद हमें टेबल में क्या क्या डेटा जो है वो इनपुट करना है। ठीक है, यानी कि डेटा क्या इंसर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन देखा था, इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इनटू द क्लाइंट मास्टर टेबल। तो क्लाइंट मास्टर टेबल के लिए हमें क्या क्या फील्ड डेटा जो है वो इंसर्ट करना है, लाइक क्लाइंट नंबर, नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, स्टेट, बैलेंस ड्यू। ठीक है, इनका क्या क्या वैल्यूज रहेगा अ, वो टेबल दिया हुआ था और हमें डेटा को इंसर्ट करना था टेबल में। जो भी टेबल का स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया हुआ है उसमें क्या क्या डेटा हमें इंसर्ट करना है वो था। तो इसमें हम जो क्वेरी यूज़ किया था, हमने क्या, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज़, और जो भी वैल्यूज़ हम रखना चाहते हैं, नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, एक्सेट्रा, इनकी वैल्यूज़ जो भी हम रखना चाहते हैं वो हमें स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट से टेबल में हम कुछ डेटा जो है वो इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक थर्ड क्वेश्चन ये है कि जो प्रोडक्ट मास्टर टेबल बनाया है उस टेबल में क्या क्या डेटा जो है हमें इंसर्ट कराना है। तो सेम इंसर्ट इनटू क्वेरी यूज़ करके जो है हम डेटा इंसर्ट करवा देंगे। ठीक है, अभी दो टेबल हमारी क्रिएट हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, और अब जो इन टेबल को क्रिएट करने के बाद इस टेबल में हमने डेटा भी इंसर्ट कर दिया था। अब हमें क्या करना है, उस टेबल के ऊपर कुछ ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि बेस्ड है हमारे जो पहले हमने टेबल में डेटा एंट्री करा हुआ है उसके ऊपर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ ऑल द क्लाइंट्स। ठीक है, रिट्राइव द लिस्ट ऑफ नेम्स एंड सिटीज ऑफ ऑल द क्लाइंट्स, लिस्ट द वेरियस प्रोडक्ट अवेलेबल फ्रॉम द प्रोडक्ट मास्टर टेबल। ठीक है, लाइकवाइज तो ये 10 क्वेश्चंस हैं जो कि टेबल में जो भी डेटा है अ, उनके ऊपर हमें अप्लाई करके पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो है हमें कुछ क्वेरी जो है वो लिखनी पड़ेगी ताकि हम टेबल से डेटा जो है वो फेच कर सकें। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि टेबल से अगर हमें कुछ भी डेटा सेलेक्ट करना है, रिट्राइव करना है, तो हम क्वेरी जो है वो क्या लिखते हैं, सेलेक्ट, सेलेक्ट क्वेरी यूज़ करते हैं। तो अगर टेबल का कंप्लीट डेटा चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो अगर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखते हैं, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी हमने टेबल बनाया हुआ है, जैसे क्लाइंट मास्टर टेबल बनाया है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लाइंट मास्टर लिखेंगे। तो क्लाइंट मास्टर टेबल में जितनी भी एंट्रीज हैं वो हमारी जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो
ऐसा करने से जो है हमारा कंप्लीट डेटा जो है वो शो हो जाता है। बट अगर हमें कुछ स्पेसिफिक डेटा ही चाहिए तो उसके लिए हमें जो है वो अलग क्वेरी स्टेटमेंट्स लिखने होंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हमें क्या-क्या जो है वो करना होगा। जैसे यहाँ पे पहला हम देखते हैं व्हेयर क्लॉज के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो व्हेयर क्लॉज है इट इज़ यूज्ड टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स एंड इट इज़ यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट फुलफिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन। ठीक है, तो अगर हमें टेबल का पूरा डेटा ना चाह करके अगर हम पर्टिकुलर अ, कुछ पर्टिकुलर डेटा को ही एक्सेस करना चाहते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करते हुए जो है हमें कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उस केस के लिए हमें जो है व्हेयर क्लॉज जो है वो लगाना होगा। तो व्हेयर क्लॉज के थ्रू हम डेटा को जो है वो फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली इट इज़ यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द रिकॉर्ड्स दैट फुलफिल द सम स्पेसिफिक कंडीशंस। ठीक है, अब वेयर क्लॉज को लिखने का ना एक पर्टिकुलर सिंटेक्स है। ठीक है, तो इस सिंटेक्स में क्या-क्या है, जैसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट और फिर कॉलम नेम्स को स्पेसिफाई करेंगे। जैसे यहाँ पे सिंटेक्स में लिखा हुआ है सेलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 एटसेट्रा, जो भी कॉलम्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, फ्रॉम, फिर उसके आगे लिखना है टेबल नेम, जिस टेबल से हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है वो टेबल नेम यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। फिर उसके बाद वेयर लिखेंगे और वो पर्टिकुलर कंडीशन लिखेंगे जो हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसका जो जनरल सिंटेक्स है दैट इज सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम, वी विल स्पेसिफाई द टेबल नेम फ्रॉम, फ्रॉम we have to access the column names which will fulfill the some specific conditions। तो इसके लिए हमें where और आगे conditions जो है वो लगाने होंगे जो हम टेबल के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, इन द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड इन द where clause। where clause में हम डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, जैसे इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिटवीन, लाइक, इन। ठीक है, ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम वेयर क्लॉज में कंडीशंस के साथ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा लाइक ऑपरेटर जो है दैट इज यूज्ड इन द पैटर्न मैचिंग, स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग। इन ऑपरेटर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज फॉर अ कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द एसक्यूएल एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स। ठीक है, वेयर क्लॉज में हम एंड और नॉट ये ऑपरेटर्स भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो एंड ऑपरेटर्स displays a record if all the conditions separated by and are true। ठीक है, एंड के केस में जितने भी हमने कंडीशंस लगाए हैं वो सारे जो है वो ट्रू होने चाहिए, तभी वो जो है वो हमारा रिजल्ट देता है। और ऑपरेटर के केस में द और ऑपरेटर डिस्प्लेस और रिकॉर्ड इफ any of the conditions separated by or will be true। और नॉट ऑपरेटर के केस में द नॉट ऑपरेटर डिस्प्लेज अ रिकॉर्ड इफ कंडीशंस इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये तीन ऑपरेटर जो है हम वेयर के साथ लिख सकते हैं, एंड और नॉट। अब इनका सिंटेक्स है, जैसे एंड अगर हमें अप्लाई करना है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं सेलेक्ट, जो भी कॉलम नेम हमें चाहिए वो कॉलम नेम यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। वन और मोर देन वन कॉलम नेम जो है हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। फ्रॉम, जिस भी टेबल से हमें एक्सेस करना है वो टेबल नेम लिखेंगे। वेयर, यहाँ पे कंडीशन वन
आ जाएगा। फिर अगर मल्टीपल कंडीशंस हैं तो बीच में हम एंड लिख सकते हैं, कंडीशन 1 एंड, फिर कोई दूसरी कंडीशन एंड, फिर कंडीशन 3। इस तरह से हम एंड का यूज़ कर सकते हैं। और के लिए सिमिलर है, सिर्फ एंड की जगह और ऑपरेटर जो है वो लिखना है। तो सेलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 सो ऑन फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 और कंडीशन 3 एटसेट्रा। सिमिलरली नॉट के लिए भी हमें इस तरह से लिखना है, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर एनओटी नॉट और कंडीशन जो भी हम चेक करना चाहते हैं वो कंडीशंस हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो वेयर के साथ हम ये तीन ऑपरेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, एंड और नॉट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा क्या कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ above टू टेबल्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चनरीज। मतलब हमारे पास जो हमने दो टेबल जो बना रखे हैं, क्लाइंट मास्टर और प्रोडक्ट मास्टर। लास्ट क्लास में हमने देखा था दो टेबल हमने क्रिएट किए थे, एक तो क्लाइंट मास्टर के नाम से और एक प्रोडक्ट मास्टर के नाम से। ठीक है, तो उन दोनों टेबल में डेटा हमने इंसर्ट करवा दिया था। ठीक है, अब हमारे उस टेबल में कुछ डेटा जो है वो प्रेजेंट है। अब उस डेटा के बेसिस पे हमें कुछ इस तरह से क्वेरीज लिखने हैं जो कि पर्टिकुलर कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है फाइंड आउट द नेम्स ऑफ ऑल द क्लाइंट्स। ठीक है, दूसरा है रिट्राइव द लिस्ट ऑफ नेम्स एंड सिटीज ऑफ ऑल द क्लाइंट्स। मतलब इसमें हमें कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स को ही एक्सेस करना है। जैसे यहाँ है रिट्राइव द लिस्ट ऑफ नेम्स एंड सिटीज ऑफ ऑल द क्लाइंट्स, जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका सिर्फ हमें नेम और सिटीज ही चाहिए, बाकी और कोई डिटेल हमें नहीं चाहिए। ठीक है, थर्ड है जैसे लिस्ट द वेरियस प्रोडक्ट्स अवेलेबल फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर टेबल्स। तो प्रोडक्ट मास्टर टेबल में जितनी भी एंट्री है वो सारी एंट्री नहीं चाहिए, ओनली हमें प्रोडक्ट का जो डिटेल है, प्रोडक्ट नेम या प्रोडक्ट डिटेल जो भी डिस्क्रिप्शन है वो ही केवल चाहिए। ठीक है, जैसे लिस्ट ऑल द क्लाइंट्स हु आर लोकेटेड इन बॉम्बे। तो बॉम्बे सिटी में जो भी क्लाइंट रह रहे हैं सिर्फ उनका ही डिटेल चाहिए, जो अदर सिटीज़ के हैं उनका नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं उन दोनों टेबल के बेसिस पे। ठीक है, तो देखते हैं इनके लिए हमें जो है वो क्या क्वेरीज जो हैं वो लिखने होंगे। ठीक है, तो इसमें पहले ठीक है, एक बार मैं जो है इसको एक बार एग्जीक्यूट करूँगा, एक एक करके देखते हैं अपन एग्जीक्यूट करके। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्वेरीज लिखनी है।
ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो 2 टेबल के ऊपर परफॉर्म करने हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में बनाया था, क्लाइंट मास्टर और प्रोडक्ट मास्टर। ठीक है, तो मैं तो ये ऑनलाइन कर रहा हूँ क्वेरीज, इसलिए हमें बार मुझे जो है वो बार बार इसमें क्रिएट करना होगा। तो तुम लोग जो है इंस्टॉल कर लेना माई एसक्यूएल सिस्टम में, ताकि जो भी एक बार टेबल क्रिएट करते हैं और वो हमारे स्टोर्ड रहता है। बट अभी मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, तो इसमें जो है वो मुझे बार बार इसको क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो ठीक है, ये हमने क्लाइंट मास्टर क्रिएट करने के लिए ये लिख दिया, क्वेरीज क्रिएट टेबल क्लाइंट मास्टर। इसमें जो भी डिटेल्स थे, नेम, एड्रेस एक्सेट्रा, इनकी फील्ड्स विथ डेटा टाइप एंड साइज जो है स्पेसिफाई कर दिया। अब टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद इसमें हमें क्या करना होता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। ठीक है, ये लिखते हैं और जो भी वैल्यूज हमें इंसर्ट करना है इसमें, वो पर्टिकुलर वैल्यूज यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब अगर हमें इस टेबल का कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या लिखना होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यही लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जैसे क्लाइंट मास्टर टेबल है तो क्लाइंट मास्टर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, जो भी टेबल में जितने भी डेटा है वो सारा एक साथ डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक दूसरा टेबल क्रिएट कर लेते हैं प्रोडक्ट मास्टर के नाम से, जो हमने बनाया है। ठीक है, ये प्रोडक्ट मास्टर के नाम से हमने टेबल क्रिएट कर लिया, और जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें वैल्यूज इंसर्ट करना था, वो हमने इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट मास्टर वैल्यूज लिख करके इसमें जो भी वैल्यूज हैं वो हमने इसमें इंसर्ट करवा दिए। ठीक है, इंसर्ट कराने के बाद अगर हमें वैल्यूज यहाँ से रिट्राइव करना है, तो अगर कंप्लीट सारे डेटा को डिस्प्ले करना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ लिखेंगे टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है हमारा, प्रोडक्ट मास्टर। तो ये प्रोडक्ट मास्टर लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्ट मास्टर लिखने के बाद जो दूसरे टेबल का जो भी डेटा है वो सारा हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर किया है। तो ये सारे डिटेल्स जो है वो डिस्प्ले कर देगा उस प्रोडक्ट मास्टर टेबल का। ठीक है, अब हम हमारे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ above two tables, these are client master and the product master, answer the following questionnaires। पहला है find out the names of all the clients। तो क्लाइंट मास्टर टेबल में जितने भी क्लाइंट्स के नाम हैं उनको हमें फाइंड आउट करना है, सिर्फ नेम को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, वो न लिख करके जो डेटा हमें चाहिए सिर्फ वही लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम क्लाइंट मास्टर। ठीक है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर सिर्फ नेम को ही जो है वो एक्सेस करना है। तो यहाँ से देखो, हमारे राइट हैंड साइड में जितने भी क्लाइंट मास्टर टेबल में हमने नेम इंसर्ट किए थे, जैसे इवान वेरोस, जो भी नाम है वो सारा नाम, सिर्फ नाम ही जो है वो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेरीज में क्या लिखा है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम क्लाइंट मास्टर। तो सिर्फ नेम ही यहाँ पे डिस्प्ले होगा, सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा। लेकिन अगर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखते हैं, तो टेबल में प्रेजेंट जितने भी डेटा होंगे वो सारा यहाँ पे आ जाएगा।
बट पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना था, ओनली नेम डिस्प्ले करवाने थे। तो यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम क्लाइंट मास्टर, तो हमारा ये नाम, सिर्फ नाम जो है वो डिस्प्ले कर देगा ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, रिट्राइव द लिस्ट ऑफ नेम्स एंड सिटीज ऑफ ऑल द क्लाइंट्स। इसमें हमें नेम और सिटीज दोनों चाहिए। तो क्वेरीज में हम कॉलम नेम्स बाय सेपरेटिंग द कॉलम नेम्स वी कैन राइट मल्टीपल कॉलम्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेलेक्ट क्लाइंट नंबर कॉमा नेम कॉमा सिटी फ्रॉम क्लाइंट मास्टर। ठीक है, तो जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके नेम और सिटी की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, जितने भी ये क्लाइंट है, जैसे C001 का नाम क्या है और वो कौन से सिटी में रहता है। ठीक है, वैसे ही C002 क्लाइंट नंबर 2, उसका नाम क्या है, कौन से सिटी में है, ये इन्फॉर्मेशन जो है हमें क्लाइंट मास्टर टेबल से मिल गया। ठीक है, नेम और सिटी ऑफ पर्टिकुलर क्लाइंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट द वेरियस प्रोडक्ट अवेलेबल फ्रॉम द प्रोडक्ट मास्टर टेबल। ठीक है, तो इसके लिए हम क्वेरीज क्या लिखेंगे, सेलेक्ट प्रोडक्ट नंबर कॉमा डिस्क्रिप्शन फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर। ठीक है, यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ था, लिस्ट द वेरियस प्रोडक्ट्स अवेलेबल फ्रॉम द प्रोडक्ट मास्टर टेबल। प्रोडक्ट मास्टर टेबल में कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट प्रोडक्ट नंबर, और प्रोडक्ट का जो डिटेल है वो हमने डिस्क्रिप्शन फील्ड में डाल रखा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमा डिस्क्रिप्शन फ्रॉम किस टेबल से डेटा लेना है, प्रोडक्ट मास्टर टेबल से लेना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मास्टर लिख दिया। ठीक है, तो इससे हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट नंबर अलॉन्ग विथ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट नंबर में का क्या डिस्क्रिप्शन है, जैसे मॉनिटर, माउस, सीडी ड्राइव एटसेट्रा, जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो सारे यहाँ पे जो है वो हमें शो हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट ऑल द क्लाइंट्स हु आर लोकेटेड इन बॉम्बे। ठीक है, ऐसे क्लाइंट्स जो कि बॉम्बे में रहते हैं उनका हमें डिटेल एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्वेरीज लिखेंगे, सेलेक्ट क्लाइंट नंबर नेम फ्रॉम क्लाइंट मास्टर वेयर। यहाँ पे अब हमें क्या लगाना होगा, सिटी जहाँ पे बॉम्बे है उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर सिटी इक्वल टू बॉम्बे। ठीक है, हमें क्लाइंट नंबर और उनका नेम चाहिए, ऐसे क्लाइंट्स का जो कि बॉम्बे सिटी में रहते हैं। तो ये क्वेरीज एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा जैसे क्लाइंट नंबर आ गया C001 और ये है इवान बेरोस। C003 जो भी नाम है वो आ गया, C004 बसु, और ये C006 रुक्मिनी। ठीक है, ये हमारे जो भी हमने क्लाइंट मास्टर टेबल में जो भी एंट्रीज करी थी। ठीक है, ये टोटल 6 एंट्री है, C001 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इनमें से जो बॉम्बे में रहते हैं वो हमारे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं। ठीक है, तो ये 4 लोग जो है वो हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। एक तो क्लाइंट है C001 और नाम है ये जो कि बॉम्बे में रहता है, C003 है, C004 है और C006 है। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे क्लाइंट्स की डिटेल्स है, क्लाइंट नंबर और नेम,
उनका शो हो रहा है जो कि सिटी बॉम्बे में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन फॉर क्लाइंट नंबर C001 एंड C002। ठीक है, तो इनके लिए हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? देखो, C001 और C002 का कंप्लीट डिटेल हमें चाहिए। ये जो दो पर्टिकुलर क्लाइंट हैं उनका हमें सारा डिटेल चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लाइंट मास्टर वेयर क्लाइंट नंबर इन C001 C002। तो ये दो पर्टिकुलर क्लाइंट का हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमने ये क्वेरीज लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा C001 है और C002 है, इसका जो है वो कंप्लीट डिटेल जैसे नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, बैलेंस ड्यू जो भी था, वो सारा डिटेल जो हमें है वो हमें इन दोनों क्लाइंट का, ओनली इन दोनों क्लाइंट का ही चाहिए था। इसलिए यहाँ पे जो है क्वेरीज में इन जो है हम यहाँ पे ऑपरेटर यूज करेंगे, जो कि एक वो रेंज हमारा स्पेसिफाई करेगा यहाँ पे कि कौन कौन से क्लाइंट्स का जो है वो डेटा हमें चाहिए। ठीक है, तो C001 और C002 जो दो क्लाइंट हैं उनका कंप्लीट डिटेल जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट विथ डिस्क्रिप्शन एज 1.44 ड्राइव एंड 1.22 ड्राइव। ठीक है, तो इसके लिए हम वापस से क्या यूज़ करेंगे? क्वेरी इन 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 के लिए लगाएंगे, क्योंकि हमें इन दोनों प्रोडक्ट के का डिटेल जो है वो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर वेयर डिस्क्रिप्शन इन 1.44 ड्राइव 1.22 ड्राइव। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो हमारे पास है 1.44 ड्राइव और 1.22 ड्राइव, उनका कंप्लीट डिटेल जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा कि उनका प्रोडक्ट आईडी क्या है, कितने पीसेस अवेलेबल हैं, जो भी फील्ड्स थे वो सारा प्रोडक्ट मास्टर में जो भी फील्ड्स थे वो सारा फील्ड जो है इन दो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए शो कर देगा। अब है जैसे फाइंड ऑल द प्रोडक्ट्स हुज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन 5000। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका सेलिंग प्राइस 5000 से ज़्यादा है, उनका डिटेल हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल कौन सा है? प्रोडक्ट मास्टर वेयर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन 5000। ठीक है, कंडीशन क्या है कि सेलिंग प्राइस उनका 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका सेलिंग प्राइस 5000 से ज़्यादा है उनका कंप्लीट डिटेल हमें चाहिए। तो ठीक है, जिनका सेलिंग प्राइस 5000 से ज़्यादा है उनके लिए हमारे पास ये 5 रिकॉर्ड जो है वो आ गया, जिनका सेलिंग प्राइस 5000 से ज़्यादा है। नेक्स्ट है फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑल द क्लाइंट्स हु स्टे इन सिटी बॉम्बे और सिटी दिल्ली और मद्रास। ठीक है, तो ऐसे क्लाइंट्स जो कि या तो सिटी बॉम्बे में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं या मद्रास में रहते हैं, उनका डिटेल हमें निकालना है। तो सिमिलरली इसमें भी इन यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लाइंट मास्टर वेयर सिटी इन कहाँ कहाँ पे? बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास। ठीक है, इनको एग्जीक्यूट करना है।
ठीक है, तो ऐसे क्लाइंट्स की डिटेल आ गई जो कि या तो सिटी बॉम्बे में रहते हैं, या मद्रास में रहते हैं, या दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, तो उन क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन आ गई जो कि या तो सिटी बॉम्बे, दिल्ली या मद्रास, इन तीनों में से कहीं भी रहते हो। ठीक है, तो उनकी सारी डिटेल जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट whose selling price is greater than 2000 and less than or equal to 5000। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनकी सेलिंग प्राइस 2000 से ज़्यादा है और 5000 से कम या बराबर है। तो इस तरह के प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम जो क्वेरीज लिखेंगे वो क्या लिख रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर वेयर सेलिंग प्राइस बिटवीन 2000 एंड 5000, 2000 और 5000 के बीच है। ठीक है, तो हमारे पास एक ये प्रोडक्ट नंबर आ गया, उसकी सारी डिटेल आ गई जो इस रेंज में लाई करता है 2000 और 5000 के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे लिस्ट द नेम, सिटी एंड स्टेट ऑफ क्लाइंट्स नॉट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो ऐसे क्लाइंट का नेम, सिटी और स्टेट हमें फाइंड आउट करना है जो कि महाराष्ट्र में नहीं रहते। ठीक है, तो इसके लिए हम ये क्वेरीज लिख देंगे यहाँ पे, सेलेक्ट नेम कॉमा सिटी कॉमा स्टेट फ्रॉम क्लाइंट मास्टर वेयर, यहाँ पे नॉट लगाएंगे, वेयर नॉट स्टेट इक्वल टू महाराष्ट्र। तो ऐसे क्लाइंट्स का नाम, सिटी और स्टेट हमें मिल जाएगा जो कि महाराष्ट्र स्टेट में नहीं रहते। ठीक है, तो ये क्लाइंट है हमारा वंदना, आ, आ, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में नहीं है, तमिलनाडु और दिल्ली ये आ रहा है। तो हमें इस क्वेरीज के थ्रू हमें ऐसे क्लाइंट्स की डिटेल मिल जाएगी, क्लाइंट का नाम, सिटी और स्टेट हमें मिल जाएगा जिनका स्टेट जो है वो महाराष्ट्र नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें क्वेरीज, क्वेश्चन नंबर 4 में ये 10 क्वेश्चंस हैं, इनको जो है एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो तुम सभी लोगों ने आई होप इंस्टॉल कर लिया होगा माई एसक्यूएल। अगर किसी ने नहीं किया है तो वो आज इंस्टॉल कर लेना, और इंस्टॉल करने से सही रहेगा। ऑनलाइन में तो क्या बार बार टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर क्वेरीज लिखने पड़ेंगे, बट माई स्किल में अगर हमने जैसे क्लाइंट मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर, ये टेबल अगर हमने एक बार क्रिएट कर दिया तो वो सेव रहता है, वापस बार बार हमें क्रिएट नहीं करना पड़ता। सिर्फ जो भी क्वेरीज हमें रन करानी है उसको हमें लिखना होता है, वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ मेरे सिस्टम में क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने दिखाने के लिए ऑनलाइन ही किया है। ठीक है, बट तुम लोग अपने सिस्टम में वो माई एसक्यूएल जो है वो इंस्टॉल कर लेना। और ये जो असाइनमेंट 1 है उसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, तो आज हमने ये पूरा जो है वो कंप्लीट कर लिया असाइनमेंट 1। तो अभी मैं लास्ट वाली क्लास का तो मैंने डाल ही दिया था क्लासरूम पे, जो भी फाइल थी वो मैंने भेज दिया था। आज वाला कंटेंट भी मैं भेज दूंगा, ये वेयर क्लॉज कैसे लिखते हैं, और ये जो फोर्थ
क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस हैं और उसका आंसर भी मैं भेज दूँगा। ठीक है, तो तुम लोग अपने सिस्टम पे जो है इंक्वायरीज़ को एग्ज़ीक्यूट करके चेक करना। और एक असाइनमेंट क्रिएट करूँगा मैं, जिसमें कि स्क्रीनशॉट जो है वो अपलोड करना है। ये इन चारों क्वेश्चंस का जो हमने असाइनमेंट 1 में जो हमने बनाए, क्लाइंट मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर टेबल, फिर उनमें जो डेटा इंसर्ट करना था, वो डेटा इंसर्ट करना है। फिर उसके बाद टेबल डेटा इंसर्ट करने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें 10 क्वेश्चंस हैं। तो इन 10 क्वेश्चंस के बेसिस पे कुछ क्वेरीज जो है वो हमें लिखनी होंगी, जैसे सेलेक्ट, वेयर, इन, बिटवीन, इनको यूज़ करके, ग्रेटर देन, इनको यूज़ करके हमें जो है ये क्वेरीज लिखनी है और एग्जीक्यूट करने हैं। ठीक है, तो आज मैं एक असाइनमेंट क्रिएट करूँगा, तो तुम सभी लोग जो है ये सारे क्वेश्चंस जो है वो अपने सिस्टम में एग्जीक्यूट करके जो भी स्क्रीनशॉट है वो अपने नाम के करस्पॉन्डिंग जो है वो अपलोड करना है। ठीक है, बाकी है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी लोग अपना रोल नंबर जो है वो चैट बॉक्स में एंटर कर दो।